शंखनाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर शंखनाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। और आज हमारे साथ सीधी बातचीत पे मौजूद हैं मोहम्मद कौसर हसन मजीदी जी, जो कि एडवोकेट भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं सूफी खान का एसोसिएशन के। बहुत बहुत स्वागत है आपका हसन जी। धन्यवाद जी हसन जी, मेरा आपसे पहला सवाल होगा, जैसे कि आज देश में पीएफआई को बैन कर दिया गया है, जिसके बाद बेहद ज्यादा उथल पुथल देखने को मिल रही है। पीएफआई बैन मुस्लिम विरोधी कैसे है? अगर पीएफआई को बैन कर दिया गया है तो ये मुस्लिम विरोधी कैसे है? देखिए, ऐसा है कि एक कहावत है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और मैं तो इसको इस नजरिए से देखता हूं कि ये हमारे देश के लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती है और ये हमारे संविधान की महानता है कि एक ऐसे संगठन को जिसे प्रतिबंधित कर दिया गया, उसके लिए भी लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ कितनी ज्यादा अभिव्यक्ति की आजादी है। अब ये तो उन लोगों को इस बारे में चिंता करनी चाहिए जिन्हें भारत में डर लगता है। ये उनको सोचनी चाहिए कि आपको भारत में डर लगता है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है कि जहां पर लोगों को इतनी आजादी है कि जो आतंकी गतिविधियों में प्रतिबंधित संगठन हुआ है, उसके समर्थन में भी बोलने पर लोगों को बोलने दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, असदुद्दीन ओवैसी इसका विरोध कर रहे हैं। पीएफआई बैन क्यों किया गया, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जिनकी बात आप कर रही हैं वो एक बहुत बड़े नेता हैं और वो एक खुद बैरिस्टर भी हैं और उनकी सियासत ही इसी सब चीजों पर आधारित है। बल्कि वो जिस चीज के लिए छटपटा रहे हैं, 1947 में जब मुल्क आजाद हुआ था तो मुसलमानों ने इस बात का फैसला किया था कि ये मुल्क ना तो दारुल इस्लाम है और ये मुल्क ना तो दारुल हरब है। ये मुल्क है दारुल अमन, जहां पर सभी तरह के मजहब के लोग रहते हैं और सबको अपनी पूजा पद्धति उपासना करने का अधिकार है। और हम लोगों को चाहिए कि एक दूसरे के रस्म रिवाज में मदाखलत किए यानी हस्तक्षेप किए बगैर शांति और मोहब्बत के साथ रहें। और हमारे मुल्क का और हमारी इंसानियत का, हमारे मुल्क के लोगों के रहने बसने वालों में जो मुश्तरका दुश्मन हमारे मुल्क के खिलाफ का है, उस वो जब सामने आ जाए तो हम लोग मिल करके उसके खिलाफ लड़ें। ये फैसला उस वक्त हमारे उलमाए किराम ने किया था। इसको हम बदनसीबी कह लें या वक्त का तकाजा कह लें या चंद लोगों की सियासी हवस कह लें कि जिन्होंने मुसलमानों को अपना सियासी ज़हनी सियासी गुलाम बना दिया, उनको एक मदरसे की एजुकेशन तक सीमित कर दिया, उनके तमाम वसाइल और संसाधन खत्म कर दिए ताकि वो वोट बैंक बने रहें और वो उसी दिशा में चलते रहें जैसे कि भेड़ें जो है एक भेड़ चराने वाले के पीछे चलती हैं, वैसे ही मुसलमान चलते रहें। उनकी ना तो अपनी खुद मुख्तारी हो, ना तो उनकी अपनी राय हो और वो एक वोट बैंक बने रहें। उसी के चलते ये सारी चीजें हो रही हैं और ये मुस्लिम लीडरशिप का ख्वाब पाले हुए कुछ लोग, जिनमें जिनका अभी आपने नाम लिया है वो हों या और भी लोग हैं, उसी ख्वाब के चलते ये उल जलूल हरकतें करते हैं ताकि मुसलमान किसी भी तरह से उनके पाले में आकर के खड़ा हो जाए। लेकिन ये हमारी खुशनसीबी है, बल्कि हमें इस बात पर गर्व है और सभी को होना चाहिए कि 1947 से लेकर के आज तक मुसलमानों ने जिन्ना की पॉलिसी रखने वाले किसी भी मुस्लिम लीडरशिप पर भरोसा नहीं किया और उनके पीछे नहीं चले। जी बिल्कुल, मेरा आपसे अगला सवाल होगा कि पहले एक आतंकी संगठन था जिसका नाम अलग था पर स्वरूप एक ही जैसा था, जो किडनी के नाम पे जाना जाता था। उसको प्रतिबंधित किया गया, फिर पीएफआई के नाम से बना, आज इसको प्रतिबंधित किया गया है। तो क्या आगे फिर इस तरह के संगठन जो है नया नाम लेकर फिर से उठ खड़े होंगे और देश में एक जहर फैलाने का कार्य करेंगे? देखिए, दुर्भाग्य कहा जाएगा इसको कि हमारे मुल्क में कुछ ऐसे तत्व हैं, दोनों तरफ हैं, सत्ता में भी हैं, विपक्ष में भी हैं, जो मौके की सियासत से फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन शायद वो भविष्य की ओर पीठ करके खड़े हुए हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि अभी हम जिस चीज से फायदा उठा सकते हैं, आने वाले वक्तों में उस चीज से इस देश का नुकसान होगा। तो कल आज पीएफआई थी, कल सिमी थी,
उसके पहले दूसरा था, उसके पहले दूसरा था, उसके पहले दूसरा था। दरअसल इनके पीछे जो विचारधारा काम कर रही है, एक बहुत बड़ी बात है, हमने कई चैनलों पे आज इस बात को कहा है, एक बहुत बड़ी बात है कि एक वायरस जो 1947 में हिंदुस्तान में रह गया था, जो पाकिस्तान नहीं जा पाया था, जिसको इस्लामिक स्टेट की तमन्ना थी, वो किसी कारणवश पाकिस्तान नहीं जा पाया या उसको जबरिया भारत में रोक दिया गया इसलिए कि तुम आगे चल करके तुम इस वायरस को फैलाना, वो उनको हमारे यहाँ उस तबके को हमारे यहाँ मुस्लिम कम्युनिस्ट कहा जाता है। वो मुस्लिम कम्युनिस्ट येन केन प्रकारेण भारत का इस्लामीकरण करने के लिए दुनिया भर की पॉलिसीज अपनाते हैं। आप गौर कीजिएगा, ये जितने भी संगठन हो, चाहे पीएफआई, सिमी हो या और दूसरे संगठन जो बैन हो गए, या मुस्लिम उम्मा के नाम पर जितने भी संगठन चल रहे हैं, इनका सबका एजेंडा एक ही है और वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वो इस्लामी शासन इस देश में लाना चाहते हैं, जो इस देश के सेकुलर निजाम के लिए, सेकुलर स्ट्रक्चर के लिए बड़ा खतरनाक है। तो वो सारे तत्व इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यही एक चिंता का विषय है कि पीएफआई पर, वो सिमी पर जो पाबंदी लगी थी, तो यही सोच करके लगाई गई थी कि चलिए इससे चरमपंथ से निजात मिलेगी। और इसके बाद जो है इंडियन मुजाहिदीन पर पाबंदी लगी, यही सोच करके लगी कि इससे चरमपंथ पर निजात मिलेगी। आज पीएफआई पर पाबंदी लगाई गई तो यही सोच करके लगाई गई कि चरमपंथ से निजात लगेगी। ना तो सिमी को बैन करने से ये विचारधारा खत्म हुई, ना जो है आईएम को बैन करने से ये विचारधारा खत्म हुई, और ना ही पीएफआई को बैन करने से ये विचारधारा खत्म होने की सूरत नजर आती है। ये विचारधारा उसी वक्त खत्म हो सकती है कि जब हम उस पर ठोस काम करेंगे, सत्ता पक्ष और विपक्ष मिल करके सकारात्मक रवैया अपना करके सारे धर्मों के शांति प्रिय धर्म गुरु सर से सर जोड़ करके बैठेंगे और सबसे पहले भारत का फार्मूला सामने रख करके मात्र कर्तव्यों की इतिश्री न करते हुए, देश को सर्वोपरि रखते हुए, जब तक हम इस पर बैठ करके चर्चा न करते हुए कोई सार्थक प्रयास नहीं करेंगे, जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो। बिल्कुल, मेरा आपसे अगला सवाल होगा, पीएफआई जैसे राष्ट्र विरोधी या यूँ कहें कि आतंकी संगठनों से मुस्लिम जुड़ते क्यों हैं? मुस्लिम इसमें शामिल क्यों होते हैं? देखिए, बड़ा दिलचस्प सवाल है कि इनसे जुड़ते क्यों हैं। एनआईए की जांच ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि क्यों जुड़ते हैं। इनके पास फंडिंग आती है विदेश से, और एक तो ये पैसा खर्चा करते हैं। मुस्लिम समाज में जाहिर सी बात है बेरोजगारी है और उसका ये फायदा उठाते हैं। कभी क्या कहते हैं वो चैरिटी के नाम पर, कभी अच्छे काम करने के नाम पर। तो ये उनको आकर्षित करते हैं और उनके जो भावनात्मक मुद्दे होते हैं, अब जैसे कि हिजाब का मुद्दा था, कर्नाटक का वो मुद्दा हिजाब का मुद्दा था, जो बात बिल्कुल क्लियर हो गई। उस मुद्दे को इन्होंने ला करके एक सामान्य मुद्दे को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, एक विवादित मुद्दा बना दिया कि उसकी वजह से पूरे कर्नाटक में का माहौल खराब हुआ, बल्कि पूरे देश का माहौल खराब हुआ। इसके पहले एक मामला आया था जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, तो बाबरी मस्जिद के फैसले के वक्त उससे पहले भी देश के हिंदू और मुसलमानों ने यही तय किया था कि न्यायालय का जो भी फैसला होगा उस फैसले को मानेंगे। तो जब न्यायालय का फैसला आ गया तो देश के हिंदू और मुसलमानों ने, ये बहुत बड़ी बात है और ये इस पर सब लोगों को गर्व करना चाहिए कि इस फैसले के बाद देश के लगभग लगभग सारे हिंदू और मुसलमानों ने इस फैसले का पूरे खुले दिल से स्वागत किया, सिवाय पीएफआई और एक आध लोगों के कि उन्होंने इस फैसले को आज तक नहीं स्वीकार किया था। इसी फैसले की बिना पर हर साल वो कलंक दिवस के रूप में जो है वो कई सालों तक उन्होंने मना करके लोगों में रेडिकलाइजेशन किया। उसके बाद वो जब से नागरिकता कानून का मामला आया, सीधा सीधा नागरिकता कानून का मामला था कि दूसरे देश के मुसलमानों के अलावा अन्य धर्मों को नागरिकता देने का प्रावधान था, जो कि सरकार का अपना विवेक है, निर्णय है। उस निर्णय विवेक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई, लेकिन फिर भी जबरिया उसको एनआरसी का रूप देते हुए पूरे देश में प्रदर्शन किए गए। देखिए, मेरा प्रदर्शन करने पर किसी से कोई मतभेद नहीं है। प्रदर्शन करना, विरोध करना, ये एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। लेकिन प्रदर्शन के नाम पर हिंसा करना, प्रदर्शन के नाम पर पत्थर चलाना, देश की संपत्ति का नुकसान करना, नागरिकों की संपत्तियों को नुकसान करना, तो जाहिर सी बात है कि देश की संपत्ति का नुकसान होगा तो इसमें फायदा देश का तो नहीं है, देश के किसी आम नागरिक का नहीं है। इसमें फायदा उसका है जो भारत का दुश्मन है।
तो ये सारी चीजों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। तब चूंकि पीएफआई ऐसे मुद्दों को उठाती थी जिससे मुस्लिम नौजवान भ्रमित हों। और सबसे बड़ा बात है कि अभी एक तथ्य और सामने आया कि वो लोगों को जो है वो लड़कों को जो है पैसा देते थे कि वो दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा करके उनके साथ शादी करें और धर्म परिवर्तन कराएं, और जो है दूसरे तरीके से मतलब जिहाद। लव जिहाद को बढ़ावा देते थे। और जो है मतलब 72 हूरों का लालच, 73 हूरों का लालच, ये सारी चीजों की बातों को ढक करके वो मुस्लिम समाज को बरगलाते थे। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं, अच्छा सबसे बड़ा मामला ये है कि मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी बुराई की बात क्या है, वो मुस्लिम समाज आज इतने फिरकों में बटा हुआ है और हर फिरके का एक अपना मौलवी है। वो उस मौलवी की बात को सुनना पसंद करता है, उसी की बात को मानना पसंद करता है। आज मुस्लिम नौजवान को कोई सही दिशा देने वाला नहीं है, और जो सही दिशा देने वाला है उनको ये मुल्ला मौलवी दूसरे तरीके से फतवे में फंसा देते। अब देखिए, आज जो भी बात सूफी समाज के लोग अगर बात करते हैं, देश को बनाने की बात करने के लिए नौजवानों के बीच में जाते हैं, तो देवबंदी भी उनको काफिर मुशरिक बिदअती कहता है, और बरेलवी भी काफिर मुशरिक बिदअती कहता है, अहले हदीस भी काफिर मुशरिक बिदअती कहता है। ये कारण है कि जो अगर कोई अच्छा व्यक्ति इनके बीच में जा करके कोई अगर मतलब जो है वो शांति सौहार्द के की स्थापना के लिए कार्य करे, तो ये मौलवी लोग नहीं करने देते उसको। जी, बिल्कुल। मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा आज के इस प्रोग्राम का, पीएफआई के विरोध में बोलने से मुसलमान डरता क्यों है? देखिए, मुसलमान ही नहीं बल्कि हर आम आदमी, जो हर शरीफ आदमी किसी झमेले से बचना चाहता है। आप अगर किसी समय और कोई शो करें तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे तथ्य दिखाऊंगा कि मैंने जब पीएफआई का विरोध किया, तो पीएफआई का विरोध करने के कारण हमको अपने समाज का भी का मतलब जो है वो विरोध झेलना पड़ा। साथ में हमको विरोध झेलना पड़ा पीएफआई का और कट्टरपंथियों का। ये बात तो समझ में आती है कि हम पीएफआई का विरोध करें तो पीएफआई हमारा विरोध करेगी, हमको जान से मारने की धमकी देगी, और समाज के लोग भी हमारा विरोध करेंगे कि देखिए आप वो मुसलमानों का ही विरोध करते हैं। लेकिन हम पीएफआई का विरोध कर रहे हैं तो पुलिस को उसमें क्या तकलीफ हो रही है? अब पुलिस ने साहब जो है 40 साल 42 साल की उम्र में हमें गुंडा बता दिया। पुलिस ने हमारे ऊपर 42 साल की उम्र में गुंडा एक्ट लगा दिया। महिलाओं के अपराध से संबंधित हमारे ऊपर धारा में मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि 40 साल तक हमने कोई अपराध नहीं किया और 41वें साल हम अपराधी हो गए। तो ये वो कारण था कि पीएफआई के लोगों ने स्थानीय पुलिस के साथ मिल करके ऐसे घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। तो कोई भी शरीफ आदमी ऐसे झमेले से बचना चाहता है, इसलिए वो किसी के खिलाफ नहीं बोलता। वो उसको अपनी दाल रोटी दलिया से फुर्सत नहीं, उसे क्या मतलब पीएफआई विरोध हो, फलाने विरोध हो, इसका विरोध हो। अब जिनको विरोध करना चाहिए वो तथाकथित धर्म गुरु, इमाम हो या ये सब धर्माधिकारी हो, उनको तो जो है वो अपने कामों से फुर्सत नहीं, क्योंकि वो क्या करेंगे, और जो कर रहा है उसके साथ ये रवैया किया जा रहा है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि जो ये मुल्ला मौलवी हैं, किस तरीके से मुसलमानों को, जो मासूम और जो कम उम्र के बच्चे हैं मुसलमान, उनको किस तरह से बरगलाने का जो कार्य करते हैं। आपने बताया बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है मुस्लिम समाज में और इस तरह के लोगों को वहाँ शामिल किया जाता है। बहुत-बहुत आभार आपका कि आप हमारे साथ जुड़े हसन मजीदी जी। फिर हम आपके साथ ज़रूर शामिल होंगे अन्य प्रोग्राम में। तब तक सभी देखते रहें आज शंखनाद। वंदे मातरम, जय हिंद।